1 साल हो गया है लेकिन इनको अभी तक अपना नया घर नहीं मिला है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर हमने सोचा कि क्यों ना इसको नया घर प्रोवाइड कर दिया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सीडलिंग को इनके नए घर में शिफ्ट करेंगे और कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए होती हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपके गार्डन। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास कुछ सीडलिंग है जो हमने 1 साल पहले लगाई थी। आज हम उन्हीं सीडलिंग को उनके पहले पोट से निकालकर नए पोट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन शिफ्ट करने के लिए हमें किस तरीके से उसको बाहर निकालना चाहिए, सबसे पहले हम आपको वही बता देते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने अपना जो ये टूल है इसको नीचे बॉटम की साइड में लगाया हुआ है, क्योंकि हमें जब भी सीडलिंग को उनके पुराने पोट से निकालना चाहिए तो इसी तरीके से उसको नीचे से उठाना चाहिए। नीचे से अगर हम उठाते हैं तो उसकी रूट्स जो है हमें पूरी की पूरी मिल जाती हैं और हमें अंदाज़ा रहता है कि ये किस तरह की इसकी रूट्स बनी हुई थी और हमें इसको आगे किस रूप में तैयार करना है। तो चलिए इसको पुश करते हैं और धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ अपने अडेनियम की सीडलिंग को इस सॉइल से बाहर करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से मैंने इसको हटाया है तो इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज नहीं हुई हैं और टूटी नहीं है। हालांकि हमारी ये सीडलिंग 1 साल पुरानी हो चुकी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है, इसकी रूट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। यदि सीडलिंग नई होती है, जैसे 3-4 महीने की या 4-5 महीने की, तो उसके साथ तो हमें बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करनी चाहिए। मैं इन सीडलिंग के साथ भी किसी प्रकार की कोई खींचातानी नहीं करना चाहता हूँ, ताकि इनकी रूट्स किसी भी प्रकार से डैमेज हों। मैं चाहता हूँ कि इसकी रूट्स जिस तरीके से नीचे बनी हुई थी उसी प्रकार से मुझे मिले, ताकि मैं अपने हिसाब से इनको ट्रेन कर सकूँ यदि मुझे ट्रेन करना होगा तो। हालांकि मेरा सोयल मीडिया भी काफ़ी सॉफ्ट था, तो मुझे इन सीडलिंग को बाहर निकालने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और आसानी से ये पोट से मतलब अपनी सोयल से बाहर हो गई हैं। अब देखिए किस तरीके से सारी सीडलिंग बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से सोयल से बाहर आ गई हैं। दोस्तों, हमने सीडलिंग्स को पोट से तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन क्या हमें इसी तरह से और एज इट इज़ इसको दूसरे पोट में शिफ्ट कर देना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल भी इस तरीके से दूसरे पोट में इनको शिफ्ट नहीं करना चाहिए जब आप इनको रिपोर्ट कर रहे हो। तो आप देखिए इनकी जो रूट्स हैं, जो कुछ आड़ी टेढ़ी हैं, कुछ इधर उधर रूट्स बनी हुई हैं, तो अगर हमने इनको सोयल से पूरे तरीके से बाहर निकाला ही है तो हमें इनकी रूट को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। और यदि हम इन्हें पार्शली रिपोर्ट करते, मतलब सिर्फ इनकी सोयल को उठा के और एज इट इज़ दूसरे पोट में शिफ्ट कर देते, तो हमें इसकी रूट्स को कट करने की या मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हमें करना भी नहीं चाहिए उस कंडीशन में। और दोस्तों, रूट्स का छटाई करने पर यदि उनकी हम रूट्स को ट्रेन करते हैं तो इससे हमारे अडेनियम की ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आगे आने वाले समय में एक वो हेल्दी प्लांट बन जाता है और काफ़ी अच्छा कोडेक्स भी उभर कर आता है। इसलिए दोस्तों, हमें समय समय पर अपने अडेनियम प्लांट्स की रूट्स की छटाई करते रहना चाहिए, ताकि उसकी रूट्स आपस में बाउंड ना हो और आने वाले समय में आपका प्लांट कभी रोट भी ना हो। मोस्टली हमारे अडेनियम प्लांट्स यदि नीचे से रोट होते हैं तो उसकी वजह उनकी रूट ही होता है और वो रूट एक दूसरे को बाउंड करती हैं। दोस्तों, जब मैंने इनको लगाया था तो लगाते समय उस समय हमने इसको बताया कि ये किस वैरायटी के हमारे पास सीड थे और हमने लगाए थे, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो लीफ हैं वो लीफ कुछ भी नहीं बता रही हैं, ना ही इनके ऊपर किसी प्रकार का रोआ है। और हालांकि 1 साल हो गया है, फिर भी अभी तक ये इनकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है कि ये किस प्रजाति से बिलोंग्स करते हैं। शायद कुछ महीने का अभी समय लगेगा इनको रिकॉग्नाइज करने में। तो चलिए अपनी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनकी रूट्स को कुछ आकार देने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये इसमें कंफर्म करेंगे कि जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हम हटा लें। आप देख रहे हैं कि मैं इसके जो रूट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा या कोडेक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा रूट्स निकली हुई थी
उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको विज़िबल हो रहा होगा। और ये जो एक जाल सा बना हुआ है, इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये जब बड़ी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बनाएंगी और आपके प्लांट का शेप भी बिगाड़ सकती हैं। तो आप देख रहे हैं ये बीच की जो रूट है उसको मैं कट कर दूंगा और इसके अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन लगाकर मैं इसको ऐसा करूंगा कि यहाँ से रूट दोबारा ना निकले। दोस्तों, जब तक हम इनकी रूट्स को क्लियर करते हैं और इनकी छटनी करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीडलिंग लगाने पर कुछ सीडलिंग हमारी नीचे से रोट भी हो जाती हैं, कुछ बच जाती हैं, जैसे ये बची हुई है। आप देख रहे हैं ये रोट तो हुई थी लेकिन ये बाद में बच गई। अब ऐसी सीडलिंग को हमें आगे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए और ऐसा ना हो कि उसमें मेहनत करें। तो आप इस तरीके से उसको फ्लैट कट लगा लें और इसके नीचे कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा रखकर आप उसको रूट ट्रेन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको बनाया हुआ है। ये मैंने 1 साल पहले ही कट किया था और अभी तक इसको मैंने शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि मैं ड्राई का इंतज़ार करता रहा और आज इतना समय हो गया। आप देखिए कि किस तरीके से इसके अंदर रूट्स निकली हुई हैं। ये सारी रूट्स जो है रेडियल रूट की तरह निकली हैं और जब ये बड़ी होंगी तो मैं इनको और अच्छे तरीके से ट्रेंड करूँगा।
दोस्तों हमने इनकी रूट्स की छटाई तो कर ली है और फिनिशिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। पहले जिस तरीके का एक जाल बना हुआ था नीचे, अब ये क्लियर और विजिबल हैं और आसानी से हम इसको अब पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं और ये अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके लिए सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा और सुरक्षा कवच बनाने के लिए हम इस फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस पे कट लगा है वहाँ वहाँ हम इस फंगिसाइड को लगा देंगे जो इसको गलने से बचाएगा और उसके बाद ही हम इसको नए पॉट में या फिर नए घर में इनको शिफ्ट करेंगे। अच्छे तरीके से आप इसको जहाँ जहाँ आपने रूट्स हटाई हैं तो वहाँ पर लिक्विड निकल रहा होगा, तो वहाँ पर आप इसको आराम से चिपका देंगे। तो ये अभी इस समय काफ़ी ड्राई सीज़न चल रहा है, तो कल तक ये पूरे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। यदि रूट में किसी भी प्रकार का कट लगता है या पूरे अडेनियम में ही किसी प्रकार का कट लगता है तो बिना फंगिसाइड लगाए और बिना उसको ड्राई कंडीशन में लाए उसको वाटरिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। आप देख ही रहे हैं मैं कितने अच्छे तरीके से हर जगह जो कट लगे हैं जहाँ पे भी इनकी रूट को हटाया गया है मैं वहाँ पे फंगिसाइड को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वरना तो आज हम जो मेहनत कर रहे हैं ये सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो अपनी मेहनत, पूरी मेहनत को बेकार होने से बचाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा इन सावधानियों के साथ ही हमें अपने अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो छोटी सीडलिंग होती है वो बहुत जल्दी रोट हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टिक नहीं होती है। स्टिक से मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर एक स्टिक बनती है जो एक समय के बाद ही बनना शुरू होती है, जब अडेनियम प्लांट मैच्योर हो जाता है उसी समय। और जब तक स्टिक अडेनियम के अंदर नहीं बनती है तब तक अडेनियम प्लांट पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। हम बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अडेनियम को बहुत ज़्यादा वाटरिंग देकर, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देकर उसको मोटा बना लेते हैं। वो देखने में लगता है कि काफ़ी मोटा और काफ़ी एजिड है, लेकिन उसके अंदर स्टिक नहीं बनती है तो वो कोई एजिड प्लांट नहीं होता है और वो कभी भी रोट हो सकता है। स्टिक बन जाने के बाद उसके अंदर रोट होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अडेनियम के शुरुआती दिनों में ख़ास तौर पर सीडलिंग के साथ हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो कभी रोट ना हो। जो छोटी सीडलिंग होती हैं और जिनके अंदर अभी स्टिक नहीं बनी होती है वो ज़्यादा पानी मिलने पर भी बहुत जल्दी रोट हो जाते हैं। हमें उस समय ऐसे प्लांट को वाटरिंग भी ध्यान से ही देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना चाहिए और उनमें ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार का कोई कट ना लगा हो और समय समय पर उसके अंदर फंगिसाइड वाटर में मिला के डालते रहना चाहिए ताकि कोई भी गलन का उसके अंदर पोर्शन बन रहा हो तो वो वहीं पे रुक जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी सभी सीडलिंग को फंगिसाइड से कवर कर दिया है और अब ये रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन दोस्तों हम इनको आज रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज ही हमने इनकी रूट्स को कट किया है, तो हम इसको रिपोर्ट करने का वेट करेंगे कल तक का। और यदि आपको हमारी रिपोर्ट करने की वीडियो देखनी है और आप चाहते हैं कि मैं इसको रिपोर्ट करने की वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। आज मैं आपको जो मैंने रेडियल रूट वाली जो सीडलिंग एक तैयार करी थी जिसमें 1 साल पहले कट लगाया था, मैं उसको पॉट में शिफ्ट करते हुए दिखा देता हूँ। मैं इस पॉली बैग में उसको शिफ्ट करूँगा क्योंकि मैं इसको अभी कुछ दिन बाद फिर से नए पॉट में शिफ्ट करूँगा, तो ये उसका टेम्परेरी हाउस है, तो इसी के अंदर मैं उसको शिफ्ट करूँगा। और इसके अंदर जो मैं पोटिंग मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी जिसमें से सीडलिंग निकाली हैं
वही पोटिंग मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही इसकी रूट्स को ग्रो करना है। जैसे ही वो थोड़ी रूट्स बड़ी हो जाएंगी उसके बाद मैं उसको दूसरे तरीके से दूसरे पोट में शिफ्ट करूँगा। उसकी वीडियो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, हमेशा रूट ट्रेंड अडेनियम या फिर रेडियल रूट वाले अडेनियम को हमेशा शैलो टाइप में जो पोट होते हैं, शैलो पोट जो होते हैं, उन्हीं पोट में हमें उनको लगाना चाहिए। देखिए, इसके अंदर गहराई कम होती है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। चौड़ाई इसलिए ताकि इसकी रूट्स ज़्यादा दूर तक फैल सकें, और जितनी ज़्यादा शुरुआती रूट उसकी फैलेंगी, आगे चल के वही रूट्स एक कोडेक्स का रूप भी ले लेती हैं, क्योंकि अडेनियम की जो रूट्स होती हैं वही आगे चल के कोडेक्स बनती हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।